मैं हमारे जाने माने वो लोगों के चहीते पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी वो वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो उनके साथ आए गणमान्य व्यक्तियों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं अब हमारे कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष चंबा वो वर्तमान कुपाड़ा पंचायत के उप प्रधान श्री ओम प्रकाश और डिम्पल भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आएं और यहां पर अपने कुछ वक्तव्य व्यक्त करें।
सदस्यता अभियान के उपलक्ष्य पर मैं जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर उर्फ डिम्पल ठाकुर कुपाड़ा पंचायत के अपने सभी कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की तरफ से यहाँ पे विराजमान वार्ड मेंबर हमारे कुपाड़ा वार्ड के महेंद्र जी और ओली वार्ड के वार्ड मेंबर जीतू जी, खुडेड़ वार्ड के वार्ड मेंबर हमारे के रमेश कुमार उर्फ गुग्गू भाई जी, बढ़िया यूथ के हमारे अध्यक्ष भूपिंदर जी और यहाँ पे कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब आपका करतार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार जी, मंच पे विराजमान हमारे यहाँ पे जगदीश हांडा जी, नेको भाई एमसी हमारे हरदासपुरा वार्ड से, हमारे भानु प्रताप जी, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उर्फ राजू भाई जी और हमारी कुपाड़ा पंचायत की समस्त जनता की तरफ से कुपाड़ा वार्ड नंबर 1 घरानी गांव में आपका हार्दिक अभिनंदन व मैं स्वागतम करता हूं। जाने अनजाने में अगर किसी का मैं युवा साथियों से क्षमा चाहूँगा। आज इतना तो आपको ज्ञात ही है कि जो हमारे बीच इस मंच में आज श्री नीरज नैयर जी जो बैठे हैं, मात्र 21 दिन के भीतर 25,000 वोटों का आंकड़ा पार किया था। ये मात्र कुछ वोटों से रह गए थे, लेकिन अब चंबा विधानसभा क्षेत्र की यही पुकार है। यह अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों का दमन करने का समय आ गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र की यही है ललकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। मैं कुछ थोड़ा सा भाजपा के विकास कार्य, महंगाई की बात करें तो आज 7,500 का हो चुका है। सरसों का तेल हम 70 रुपए में लेते थे, आज वही तेल जो है हम 200 रुपए में ले रहे हैं। गैस सिलेंडर की बात की जाए, कहाँ 350 की बात थी, कहाँ हमने क्या किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जनाब 14 वर्ष से तो आपके विधायक ही आप लोगों ने ही कब्जा बना के रखा हुआ है चंबा सदर में। अगर उनसे ये बात की जाए तो वो सिंपल एक भाषा सी बात करते हैं कि पूछो ही मत, हमने इतना ज्यादा काम किया है कि आप पूछो ही मत। बात क्या है, उनके पास बताने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम कुछ किया ही नहीं है। बस एक बात है कि बस पूछो मत, पूछना मत, बोलना मत। पड़ रहा है विधायक जी, क्या कर रहे हैं आप, कौन सा विकास कर रहे हैं आप, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। और ऊपर से आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए पड़ना था। लोगों ने भ्रष्टाचार आप कब तक करेंगे, लेकिन अब हमारे देश की जनता ये भ्रष्टाचार सहने के लिए सक्षम नहीं है। अब और जुल्म हम सहन नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए, फ्रांस से आ गया आपका। अभी मैं यहाँ नहीं उछालना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा कांग्रेस पार्टी का जो है सदस्यता अभियान चला हुआ है। तो जनाब से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जनाब ये शॉर्ट टाइम में ही हमसे थोड़ा बहुत जितना भी हो पाया। बाकी आपको तो खुद ही मालूम है, पता है कि सत्ता में अभी कौन सी सरकार है। बंदे कोलका का भी है, अपना जटगिरी का भी है,
तो मैं अपने शब्दों को यहीं पे भाई आपने बहुत ही अच्छे वक्तव्य दिए। जैसे इन्होंने ये सारी बातें कही तो मैं भी इनको सारे नॉलेज नहीं होगी। हम 10 दिन से भुगत रहे हैं कोलका वाले। तो वो जो ट्रांसफार्मर है महोदय, मैं आपसे अवगत कराना चाहूंगा, इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा कि 10-12 दिन से हम जो अंधेरे में जी रहे हैं। कभी एक का फ्यूज निकाल के मतलब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए हम उन एक्सीडेंट के पास भी गए थे। वो बोलते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है ट्रांसफार्मर आया। जितनी भी सर्विसेज लगी वो सारी की सारी हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इस बार हमने किसी भी तरह नीरज भाई को जिताना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। और जोरदार दोबारा से हम एक स्लोगन दोबारा से करेंगे, नीरज भाई, नीरज भाई, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पहले तो मैं इतने कुपवाड़ा पंचायत के सारे माननीय सदस्यगण, पंचायत के प्रधान साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के रीढ़ की हड्डी और जितने भी हमारे कुपवाड़ा ब्लॉक के जितने भी वार्ड मेंबर थे या कुपवाड़ा पंचायत के जितने लोग हमारे परिवार के सदस्य, मेरी माताओं बहनों, मैं सारे का तुम्हारा तादिल करने शुक्रिया अदा करता। आज मुझे इतने आई कर एक बड़ी खुशी महसूस हुई कि मैं एक अपने कांग्रेस परिवार के सदस्य होने के नाते एक परिवार कने इतने बैठे तुसा कने, और जियां मैं कांग्रेसी जियां तुसी कांग्रेसी, हमारा एक भाईचारा है और असी एक कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। जियां कि मेरे के पहले इन्होंने दसिया कि भाई अबे जड़ा है हमारा कांग्रेस का जड़ा है ये सदस्यता अभियान चल रहा है। और अभी तुसा जो पता ही है कि और 6-7 महीने बाद जड़ा है ये चुनाव जड़ा है इतने हमारे हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, जिस विच ये चुनाव एक खासकर चंबा विधानसभा क्षेत्र वास्ते एक बड़ा एक अहम चुनाव होना। क्यों कि वो इस वास्ते अहम होना कि ये जड़ा चुनाव है ये जड़ा 15 साल जड़ा बनवास कांग्रेस पार्टी ने कटिया थिया, वो बनवास जड़ा है हमारा खत्म होना और इतने का जड़ा है कांग्रेस पार्टी का हमारा जड़ा नुमाइंदा है से अगर जीतना। इसमें कोई सख्त की गुंजाइश नहीं। जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता लोग काम करे करते हैं और जितना मैं लोगों में उत्साह जड़ा है, प्यार जड़ा है दिखे करता है कि कांग्रेस जी है सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी और बड़े बहुमत का बननी। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटा 68 कंस्टिट्यूंसियां जिसमें 60 कांग्रेस दे इनी ते 8 नेरियां। अबे देरा जड़ा सैमीफाइनल होया जड़ा अबे इत्थे अबे बाई इलैक्शन होया पिछे उपचुनाव हुए थे तो उस विच 20 सीटा थियां जिसमें 17 सीटा जड़ी थियां वो पार्लीमेंट दी और 3 सीटा जड़ी थियां वो असैम्बली दी थियां। तो 18 जड़ी 18 2-4 सीटा इन्हें जवाइयां, बाकी सारी की सारी कांग्रेस पार्टी जड़ी ली गई। ये पहली बार इतिहास में होया कि रूलिंग पार्टी जड़ी है से कभी नहीं हारती, क्यों रूलिंग पार्टी का ही होंगे बोलते यार हले 1.5 साल फिर है ना बाई लेंदे ना जो तो दूए वोट दे के निकल जाना। लेकिन लोगों का रुझान है अभी जो है वो सारा कांग्रेस पार्टी है। ये बोले करते ने डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं भाईओ, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं तो दसदा ट्रिपल इंजन की सरकार की हाँ। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 30 रुपये 50 रुपये लीटर तेल थिया ते अब बीजेपी की सरकार आई तो 205 रुपये आया। वही ट्रिपल इंजन की सरकार की नहीं। मार दाल थी, दूई दाल थी, मुगर की दाल थी, छोले की दाल थी से उस मौके 40 रुपये किलो थी, अब 120 रुपये किलो है। वही ट्रिपल इंजन की सरकार। गैस का सिलेंडर जरा थिया वो 350 रुपये किलो 350 रुपये का सिलेंडर थिया ते अब वही सिलेंडर जरा है वो 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो वही ट्रिपल इंजन की सरकार। ये मतलब है कि इस सरकार का जाना तय है और अभी आने वाली जी सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी। जिस तरह लोगों का रुझान है क्योंकि अब लोगों का विश्वास जरा है भारतीय जनता पार्टी का उठी गया। अभी तुम देखे करते हैं कि इन्होंने सिवाय सोसेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं किया।
लोग जो ठगे ठगया कोई 15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में पाना, 2 करोड़ आदमियों जो साल का रोजगार देना, किस तरीके का नहीं ना किया। और जब का भारतीय जनता पार्टी आई तब का इस देश विच ऐसा अकाल पे गया, कोई ना कोई सियापा गले पे रही हुआ। कभी नोटबंदी हो गई, कभी GST हो गई, दाढ़ी का मोदी आ रहा है तो दाढ़ी का भी करवाना शुरू हो गया है। एक कला का मुकदे नहीं था, दूई कला खड़ी हो जाती, दूई का मुकदी जो बड़े भारी बहुमत करे वोट दे करे वो करना। और जिस तरीके का ने पहले जड़े से जितनी भी डेवलपमेंट हुई ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते कि भाई साहिब राजा साहिब बनवा बाद जे किसी काम किया तो मैं ही किया मैं 4 साल बाद उन्होंने जो काम किया तुम्हारे सामने ही है। अब ये ठीक बोलिया थी इन्होंने अपने सेवादार और देव प्रधान और ने कि अदा ने कोई सदे रहे नहीं, इस वक्त हमारे का तो कोई सत्ता नहीं है। अब जड़े उन्होंने कने चले रहे ना वो मखीर जी गान लगते, मखीर है पीछे अपने मखीर है थे ना का, क्योंकि MLA हेड का फंड का पैसा है सिर से ना थमना। तो जिंदाबाद जिंदाबाद किया तो देव जी पर्ची DC जो देव जी सी लाख रुपये का काम दे दिए, 2 लाख का काम दे दियो। लेकिन जिस मौके अब मखीर मुकने वाला है ना तो से गाने जड़े इनसे निकली जाने तो तुम जड़े तो अब मारे कदा कुछ भी नहीं है। तुम दिल कने आ रहे नेते तुम जो कांग्रेस पार्टी की वो है रीढ़ की हड्डी, तुम जो कांग्रेस पार्टी का प्यार है, तुम जो देश का भिखारी मत के वोट मंगे करता है। और अब आने वाले समय अंदर ये दाता होने और इन्होंने का तुम जाना जितने लिखे रहे उन्होंने जो नौकरियां से इन्होंने देनियां तुम जो जड़ा है तुसी ये प्यार मोहब्बत का जी तारतम्य है आपस में कायम रखनी। और आने वाले अब जो है सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें बड़ी चढ़ी करी सारे ने हिस्सा लेना। और आने वाले अब चुनाव जो पार्लियामेंट असेंबली दे उस भी तुमने बड़ी करी कांग्रेस पार्टी कुमार जी, भानु प्रताप जी भाई, और यहाँ पर दीपक मेहरा जी जो हमारे प्रेस सचिव है, और भाई नेको जी, यहाँ पर मैं उनका आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई डिम्पल ठाकुर जी ने बताया कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है उस पर बढ़ चढ़कर आपने सदस्यता हासिल करनी है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारतवर्ष को खड़ा किया। आज कोई भी काम ले लीजिए आप, जैसे स्कूलों का काम ले लीजिए, सड़कों का काम ले लीजिए, डिस्पेंसरी का काम ले लीजिए, तो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और मैं आशा करता हूं कि आप भी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो भाई नीरज नैयर जी है, ये युवा नेता है, इनको कामयाब बनाए और ताकि ये अच्छे कार्य आपके लिए कर सके, यही कहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे नीर जी हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे MLA के कैंडिडेट हैं और इनके साथ आए हुए सभी मंच में सम्मानित मंच श्री जगदीश हंडा जी, हमारे सीनियर कार्यकर्ता श्री नेकराम जी, हमारे भानु प्रताप जी प्रेस सेक्रेटरी, हमारे सेवा दल के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई जी, चमन जी और नाम प्रवीण जी वहीं से हमारे, और ग्राम पंचायत कोपाड़ा के हमारे मिंदर कुमार वार्ड सदस्य कोपाड़ा, राजकुमार ठाकरपुर, जीत कुमार वार्ड सदस्य कोहली, कैलाश चंद शर्मा पूर्व वार्ड सदस्य, सोबिया राम पूर्व वार्ड सदस्य, केशव वर्मा कांग्रेस कार्यकर्ता, निकू राम कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के, बिमला देवी पूर्व वार्ड सदस्य, मदन कुमार बूथ अध्यक्ष, शिबू कुमार पंकज व यंग ब्रिगेड अपर कोपाड़ा। और मैं इन सभी का अपने तय दिल से यहाँ पधारने पे स्वागतम करता हूँ। आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम जो खासकर प्रोग्राम है, ये सदस्य अभियान का प्रोग्राम चला हुआ हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में ये चल रहा है। मैं चमियाली अंदर ही बोलता ये प्रोग्राम पूरे हिमाचल अंदर चल रहा है। ये सदस्य अभियान जो पूरा हिमाचल का पूरे इंडिया अंदर चल रहा है। ये मार्च तक से जो है पूरे कांग्रेस के सदस्य बनाने हैं। अब तुम्हारे सभी गने एक करगा कि भाई सारे जो अभियान चले रहा सदस्य हर घर में जो हमारे कांग्रेस के सदस्य होना चाहते। तो मेरे जितने भी ये जो हमारे जो कार्यकर्ता है इनसे एक अनुरोध रहेगा कि इस अभियान को बढ़ चढ़ के चलाए। और इसी के साथ ही आप देख रहे हैं कि
जो बीजेपी सरकार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है इसी सरकार में आई है। ये सरकार ऐसी सरकार है, ये जब वोट लेने आए थे तो उन्होंने एक ही वादा किया था, रोड का क्या बुरा हाल है। आप बाजार में चले जाओ, हॉस्पिटल का क्या हाल है। जो हमारा जो चंबा का हॉस्पिटल है कौन लेके आया था, जिसके उस पे ये वोट मांग रहे हैं। तो मैं इसीलिए सभी से अनुरोध करूंगा, खासकर हमारे प्रधान भी आए हुए हैं, परवेज जी आए हुए हैं, इनका नाम छूट गया, माफी चाहता हूँ। तो मैं आप सभी से लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि बढ़ चढ़ के इस अभियान में आए। धन्यवाद सर। जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छे उस पे अपने वक्तव्य रखे, जैसे रोड के बारे में करतार जी ने बात कही, तो जैसे आप यहाँ से आए होंगे तो कौन का नीरज भाई जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपने बहुमूल्य सारे कुपाड़ा पंचायत के जड़े हमारे 2 वार्डा दे इतने लोग सारे इकट्ठे हुए, मैं तहे दिल का तुसां दा धन्यवाद करना चाहता। मुझे पता है आजकल ब्याह भी बड़े लगे थे, कोई ब्याह जट्टू कोई बड़ा भारी आजकल काम है लगे था ग्रां अंदर, क्योंकि हमें काला महीना लगी जाना 21 तरीक बाद, तो सारे इतने उत्ते दौड़े थे। पर चक्कर ये थिया कि हमारे जो डेट है देते थी कि भाई मेंबरशिप ड्राइव है 31 मार्च तक जड़ी है असी खत्म करनी है। इस वास्ते ये प्रोग्राम जल्दबाजी अंदर हमारे जो करना पाया, पर उसके बावजूद भी असी कल ही सोचा कि किया करना है, तो अज इन्ने लोग जड़े इतने इकट्ठे हो गए। कने मेरे कने मंच पर बैठे थे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर जी, उन्होंने कने राजकुमार ठाकुर जी जड़े तुम्हारे पूर्व प्रधान हैं इस इलाके कने से भी बैठे थे। कने मैं इतने का लाइन वाइज शुरू कर देता। हमारा मनोज जी हैं, हमारे प्रवीण जी हैं बसोतन का, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष राजू जी हैं, इन्हेरा ना तो मैं पहले नहीं बैठे, करतार जी हमारे बड़े सीनियर नेता कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बैठे थे, हमारे पूर्व गए चंबे दे एमसी अज भी मेरे परिवार दे ही जड़े मेरी मैडम हैं से अरदासपुर वार्ड का एमसी से हमारे कने बैठे थे। भानु जी भानु प्रताप जी जड़े ये ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी हैं से हमारे कने बैठे थे। दीपक जी जड़े से हमारे कने इतने बैठे थे। भाई साहब का नाम है वार्ड मेंबर हमारे कने बैठे थे। अभी मैं लिस्ट का पढ़ा कि यहाँ दिखी के बोला। अशोक जी इन हमारे, राजू जी इन वार्ड मेंबर, फिर हमारे शिपू जी इन, फिर हमारे चमन जी इन, संजीव जी इन, फिर हमारे चमन जी इन, फिर हमारे दौलत एक्स प्रधान कई बार थे प्रधान रहे ऊपर हमारे कोलका पंचायत ये हमारे कने हमारे। अब मैं लिस्ट का बोली देंदा। रमेश कुमार बूथ अध्यक्ष, सुधीर कुमार वार्ड सदस्य कुठेड़, जीत कुमार वार्ड सदस्य ओली, फिर कैलाश चंद शर्मा पूर्व वार्ड सदस्य, सोबिया राम पूर्व वार्ड सदस्य, केशव शर्मा जी कांग्रेस कार्यकर्ता। कुछ जी केशव जी? हाँ आए, ठीक है। अच्छा निकू राम जी, हाँ जी निकू राम जी ठीक है ना। अच्छा विमला देवी जी पूर्व वार्ड सदस्य, मैंने जरा पहचान भी करते रहते ना। मदन कुमार जी बूथ अध्यक्ष, शिबू जी शिबू कुमार कने पंकज जी जड़े यंग ब्रिगेड दे अपर कुपाड़ा दे इतने दे अध्यक्ष यंग ब्रिगेड दे। मैं सारे का बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि तुसी लोगों ने हमारे जो टाइम देते हैं। मुझे पता है आजकल बड़ा कामकाज है चलेगा। मेरे का पूर्व लोगों ने सारी बीजेपी बारे सारी चीज़ा बोली रखियां। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना तुसा का। मैं तुसें जो बोलना चाहता कि पिछली बारी मुझे 25 दिन का टाइम मिलया थिया इलेक्शन अंदर। 25 दिन अंदर मैं जिन्ना कर दौड़ी सकता थिया मैं दौड़िया। तुसें जो पता है उस टाइम चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 47 पंचायत थी। तुम्हारी पंचायत अंदर तो फिर भी सड़क है। चंबे अंदर कई पंचायत जिते सड़क ही नहीं है, पैदल जाना पूंदा बिल्कुल। तो मैं मुश्किल कने
47 पंचायत अंदर, मेरे ख्याल मैं 30 पंचायत अंदर गया, बाकी मैं जा ही भी नहीं पाया। जियां तुम्हारे इतने भी आया था, थलके थलके थोड़ी छोटी छोटी मीटिंग करता चलिया, फिर भी नुक्कड़ समाए असी करते चले, पर फिर भी तुसी लोगों ने इन्ना मान सम्मान 25,000 वोट मिंजो पाए, मैं तुम्हारा जड़ा एहसान है कभी नहीं भूल सकता। बाकी इस बारी जड़ा मौका है वो कांग्रेस पार्टी का है। राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बिच अंदर नहीं हैं, पर मैं तुसा लोगों जो बोलना चाहता कि उन्होंने अपने 5 साल अंदर 70,000 लोगों जो रोजगार दिता, 70,000 लोगों जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रोजगार दिता अपने 5 साल अंदर। ये बड़ी बड़ी गल है, इन्ने छोटे प्रदेश अंदर इन्ना जम अंदर से जगह जगह जाके चीज बोलते रहते कि जड़ा 60 साल अंदर कांग्रेस ने नहीं किया, मैं 4 साल अंदर करी के दसी दिता। अरे इसका बड़ा झूठ जड़ा है कोई हो ही नहीं सकता कि 60 साल का मुकाबला अपने 4 साल अंदर करे करते हैं। मैं बोलता कि जड़े चंबे के विधायक हैं वो हर फील्ड अंदर जड़े हैं पूरे तरीके कने फेल हुए हैं। आज जड़े तुसी लोग इन्नी भारी मात्रा अंदर इन्ने बिजी टाइम अंदर तुसी लोग इतने कठोए हैं, अगर तुसी विधायक जिस अंदर बूटे मिलते, जिस अंदर कुदाड़ियां मिलती, तो लोग उस तरीके कने कठोई जाते। इन्हें जो बोलो आज के टाइम अंदर कि तुसी बिना सरकारी हेल्प से मीटिंग करी के दसो, ते इन्ने लोग इकट्ठे करी के दसो, तुम्हारे जो असलियत जड़ी है अपनी पता लगी जानी। उद्घाटन, बस का उद्घाटन, ये सारी जड़ी चीजा है ज्यादा देर चलनी नहीं है। हर सड़क जड़ी बनती से बोलते मैं बनाई, जड़े तेरा उद्घाटन है, कोई मन नहीं सकता कि सड़क जड़ी है सैंक्शन हो के उद्घाटन हो गया। ये सारी जड़ी मैक्सिमम जड़ा उद्घाटन होया वो भाजपा की सरकार थी। नेचुरली जसेरी सरकार होनी उद्घाटन उन्हीं करना है, असी तो करना नहीं है, असी तो हारे दिन। पर ये बोली जाना कि सारा काम जड़ा है हमारे टाइम अंदर होया 4 साल अंदर, तो इसका ज्यादा बड़ा झूठ चढ़ा है वो हो ही नहीं सकता। कने बार बार तुसी झूठ बोलते रहना, जोर जोर कर चलाई कर तुसी झूठ बोली जाना, तो झूठ जोर जोर कने बोली के सच नहीं बनता। झूठ जड़ा है वो झूठ ही रहता। ये बड़े पुराने टाइम दे राजनीति दे अखाड़े दे लोग हैं। उस टाइम अंदर क्या होता थी, लोग इन्ने पढ़े लिखे नहीं होंगे थे, ग्रां अंदर स्कूल नहीं होंगे थे, बच्चे इन्ने पढ़े नहीं होंगे थे। उस टाइम अंदर जो लीडर थी इधे ही गल्ला करते थे कि मैं ये किया तो लोग मनी जाते थे। अब तो ग्रां अंदर स्कूल हैं, ग्रां अंदर इन्ने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हैं। अब तुसी झूठ बोली के बच्चा जो बहला ही नहीं सकते, उन्हें दिमाग पलट ही नहीं सकते। आजकल बच्चे ग्रां दे इतने होशियार हैं कि हर चीज का जड़ा है उन्हें जो हर चीज का पता है। बाकी तुम्हारे बिच अंदर मैं अवे आंदे जाते रहना। आज का जड़ा प्रोग्राम है, इसेरा जड़ा मुख्य बिंदु है वो है कांग्रेस का सदस्यता अभियान। तो मैं जिन्हें भी हमारे वार्ड मेंबर इतने आए थे, मैं सारे का रिक्वेस्ट करनी है कि तुसी लोग जड़े हैं असी फॉर्मा लेके आए हैं, ये फॉर्मा जड़ी है तुसी भरवानी है। कोशिश करनी है कि एक परिवार दा जड़ा मुखिया है, मुखिया जड़ा परिवार अंदर मेन बंदा है, जड़ा हर परिवार अंदर हुंदा एक मेन बंदा, उसे ही तुसी मेंबरशिप कराओ। उस कने जड़ा है सारा परिवार जड़ा है हमारे कने जुड़दा। पंचायत हो गई चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 53 पंचायत। तो मैं सारे जो हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट करता कि असी फॉर्मा इतने दे जानिया ते 2-4 दिन अंदर फोटो लाई के अपने वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड लाई के तुसी ये मेरे या फोन करी दो, मैं एक नंबर इतने दे के जाना, असी भी ले सकते या चंबे मेरे घरे आई के कोई छड़ी जाए, ताकि टाइमा पर जड़ी है ये हमारी सदस्यता है ये पूरी हो जाए। बाकी जहां तक इन्होंने पंचायतों की गल है, मिंजो भली भांति पता है कि ये जड़ी सड़क है ये कुलदीप पठानिया के टाइम अंदर जड़ी है इतने पुजी है। से लीडर थी, कांग्रेस पार्टी के लीडर थी,
ते राजा वीरभद्र सिंह दी एक उनेरे एक हिस्सा थी है, उनेरे जड़े MLA थी सारे उस अंदर थी कुलदीप सिंह पठानिया जी, ते उनेरे बदौलत सड़कें बने थी। बाकी उन्होंने बथेरे काम किए अपने टाइम अंदर, क्योंकि पहले ये इलाका जड़ा थिया ये भटियात अंदर पूंदा थिया कुछ इलाका, ते उन्हें दे काम है, ते कांग्रेस पार्टी दे काम है। मिंजो ध्यान है पिछली बारी जहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तो मैं इतने कोलका एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जड़ा है खुलाया थिया। मैं तो MLA भी नहीं थिया, मिंजो तो पता भी नहीं थिया कि मिंजो टिकट भी मिलनी है, पर मैं राजनीति अंदर काफी पुराना लगेदा थिया समाज सेवा अंदर, कभी वोट वास्ते कभी कम नहीं किया, ये गल हो रहा है। पर जड़ा भी हमारे का आया काम असी हमेशा करने दी अपनी तरफ का पूरी मैं कोशिश की थी, जड़ा भी मेरे का पूछया कि मैं उसेरा काम जे है करी सका। बाकी मैं बोलना चाहता पिछली बारी जहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तो मैं कम से कम 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाए, 15 मोटे मोटे का। एक तो कोलका है तुम्हारा, एक मगड़ा है, एक सिल्लाग्राट है, ये मैं लिस्ट है रखे थी, मैं घरेगा लेके आंदा, ये ना भी याद नहीं, उस टाइम मुझे पता भी नहीं दिया कि कुते कुते खुलाए। मेरे का प्रधान लिस्टा लेके आए, जितने प्रधाना ने बोलिया असी खोली देते, और राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी कोई कमी नहीं छड़ी, जितने बोलिया असी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलाए, हाई स्कूल खुलाए, मिडिल स्कूल खुलाए, प्राइमरी की तो गिनती छड़ी दे ना कि किन्ने कर खुलाए। पर मैं जहाँ खुलाए मुझे थोड़ी पता थी कि मैं इलेक्शन लड़नी। जड़े प्रधान हमारे कांग्रेस के आए, जिन्होंने लोगों ने हमारे जो बोलिया कि हमारे इतने बच्चे जड़े हैं उन्होंने जो बड़ा दूर जाना पे करता है पढ़ाई वास्ते, असी खुलाए। वेटनरी डिस्पेंसरियां खुलवाई। तुम्हारा चंबे का मेडिकल कॉलेज जड़ा है, ये चंबे का मेडिकल कॉलेज जड़ा है, ये राजा वीरभद्र सिंह जी दी कने गुलाम नबी जी की देन है। चंबे का कोई सोची सकता थी कि चंबे जैसी जगह अंदर मेडिकल कॉलेज खुलना, लेकिन मेरे को मुझे बड़े दुख कने चीज बोलने पे करती है कि चंबे मेडिकल कॉलेज की जड़ी हालत है, ये घड़ी घड़ी बोलते कि जड़ा मैं 4 साल अंदर कित्या, 60 साल अंदर कांग्रेस ने कित्या गया। जड़ा चले था मेडिकल कॉलेज थिया, उत्ते हमारे टाइम अंदर 6 गायने कॉलेजेस थिए, आज के टाइम अंदर एक भी नहीं है। एक भी जड़ा आया करता है से टेम्परेरी आंदा महीने वास्ते, फिर ना बदली के दूजा। ये दुर्दशा हो गई है मेडिकल कॉलेज की, तो सिरे कुसेरा काम है, पर इन्हों का बड़े ज्यादा थी जड़े इनेरे टाइम अंदर है। चंबा अंदर डॉक्टरों की दिक्कत है ही है, डॉक्टर आना नहीं चाहते, कई प्रॉब्लम्स हैं। हमारे टाइम अंदर भी ये दिक्कत थी, पर इतना बुरा हाल नहीं थी जड़ा इनेरे टाइम अंदर होया। इतना बुरा हाल असी कभी भी नहीं देखा जड़ा इनेरे टाइम। फिर बोलते कि हमारे साथ 4 साल अंदर जड़ा मैं काम किया पूरी किया नहीं। अपने तुसी ट्रांसफॉर्मर की गल करे करते थी, ये गल्ला करते लाखा करोड़ा की, करोड़ों रुपए का थले तो मेरे जुबान का कोई चीज नहीं निकलती मेरे हिसाब करें। छोटी छोटी चीजें तो पहले करो, जड़ा ट्रांसफॉर्मर है वो बदलवाओ, जड़े लोगों के खंबे नहीं लगे थे, लाइना टुटे दी, पानी की दिक्कत है, छोटी गल्ला करनी नहीं, करोड़ों रुपए लाखा रुपए अरबा रुपए की गल्ला करनी है। इस जो बोलते मुंगेरी लाल दे हसीन सपने जड़े इन लोगों जो दिखाए करते 4 साल तक कुछ नहीं किया। चंबे अंदर एक पार्किंग का काम है लगे दा से 4 साल हो गए से काम लगे दे, तो से भी मुझे लगता है काम जड़ा है से सिरे नहीं चढ़ना, जिस हिसाब करें काम लगे दा। जे सिरे चढ़ी भी गया तो से जगह जड़ी है मुझे नहीं लगता से सही जगह है पार्किंग वास्ते, मेरा यह मानना है। तो मैं बोलना चाहता तुसा लोग जो अभी तुसा दे ग्रां अंदर आए करते नसी कि चंबे अंदर असी मेडिकल कॉलेज खोलिया, कम से कम 500 लोगों जो 600-700 लोगों जो असी रोजगार देते हैं अपने टाइम अंदर। उस अंदर कांग्रेसी भी लगे, उस अंदर बीजेपी वाले भी लगे। रोजगार तो रोजगार है, चाहे कांग्रेसी है चाहे बीजेपी वाला है, रोजगार तो लगे, तो कांग्रेस की देन है। बड़ा एक बड़ी बड़ी गल थी चंबे मेडिकल कॉलेज आना। फिर चंबे का बस स्टैंड कई टाइम का दिया फंसे था, से बस स्टैंड भी खोलिया। तुम्हारी 100 अंदर CHC खोली, 100 की सड़क पूरी चौड़ी की थी। मैं एक चीज बोलना चाहता, घड़ी घड़ी बोलते हैं कि कोई काम नहीं किया। 14 साल का तो चंबे अंदर कांग्रेस का विधायक ही नहीं है, 14 साल हो गए।
राम भगवान जी जो 14 साल का बनवास होया थी, कांग्रेस पार्टी जो चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 14 साल का बनवास है, अब 15वां लग गया, तो फिर हमारे का क्या हिसाब मांगते? असी क्या करना दिया? विधायक एक बड़ी बड़ी चीज होती, विधायक एक छोटी कुर्सी नहीं है, बड़ी बड़ी कुर्सी है। चाहे विधायक ऑपोजिशन अंदर होए चाहे रूलिंग अंदर होए, विधायक की बड़ी पावर होती। अगर ऑपोजिशन अंदर होए तो असेंबली अंदर जाके पूरी सरकार जो हिलाई सकता। ठीक है, ऑपोजिशन के विधायकों के काम नहीं होंगे, पर जे विधायक लायक है तो विधायक जड़ा है अपने इलाके वास्ते बड़ा कुछ करी सकता, अपनी आवाज बुलंद करी सकता विधानसभा अंदर। मुझे बड़ा दुख होंगे जब मैं दिखता, मैं प्रेस अंदर कुछ मेरा व्यक्तित्व पढ़ा कि भाई चंबा मेडिकल कॉलेज में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। तो जो ये चीज बोलनी चाहिए कि चंबा मेडिकल कॉलेज का हालात जड़े अच्छे नहीं हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। से गल हो रहा है कि बाद अंदर डॉक्टर आन ना आन, तुसी अपनी गल तो सही तरीके कने रखो आगे। जे तुसी नहीं गल अपने इलाके की गल तुसी नहीं बोलनी ठीक ढंग कने तो फिर उसका हल किया निकलना। बाकी बड़ी लंबी गल्ला है, क्या बोलना मैं ज्यादा। अब तो हर जगह जाई के मैं भाषण दे ही करता है। बाकी गल है कि बड़ा मान सम्मान इज्जत तुसी लोगों ने बख्शी। राजनीति अंदर 25 दिन का टाइम बड़ा घट वक्फा है, फिर भी तुसी लोगों ने बड़ी चढ़ी के मुझे वोट पाए। कोलका अंदर भी मैं बड़ा अच्छा रहा, कुपाड़ा अंदर मैं बड़ा अच्छा रहा, जटकरी पंचायत अंदर मैं बड़ा अच्छा किया। हालांकि मैं कुछ भी नहीं गया था, सिर्फ सड़के गया था, तो फिर भी तुसी लोगों ने इन्ना मुझे मान सम्मान दिता। मैं कभी तुम्हारा ये जड़ा ऋण है ये मैं कभी नहीं चुकाई सकता। बस मैं ये चीज बोली सकता कि मैं सच्चे दिल कने तुम्हारे बीच अंदर सेवा करने वास्ते आया है। इस बारी सारे ने मिली जुली के जड़ा है कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जो मुझे मौका दो, एक बारी मौका दो काम करने का। मैं नहीं बोलता कि मैं मेरे आने बाद इतने कोई चमत्कार हो जाना तो सारा कुछ ठीक हो जाना, पर मैं इन्ना जरूर बोलता कि कोई मेरे का आंगा तुम्हारा टेलीफोन जरूर होना, तुम्हारी गल जड़ी है बेही के मैं सुननी, मैं कोशिश करनी कि तुम्हारा जड़ा भी तुम्हारा काम है उसेरा हल करने की मैं कोशिश करनी। सारे काम तो भगवान ही करी सकते, इंसान नहीं करी सकता, पर इंसान इन्ना करी सकता कि तुम्हारे काम वास्ते कोशिश करी सकता। तो मैं एक चीज जानता, जितने कोशिश सच्ची होंगी उत्ते खुदा भी झुकता। मेरा यह मनना है मेरा यह। तो बाकी तुम्हारे पिछ अंदर आते जाते रहना। अब इसके अगे असी कोलका भी जाना है, उसके बाद फिर जटकरी पंचायत जाना है। मुझे पता ब्याह भी होने लगे थे, तुसी लोगों ने भी मुझे धामा धूमा पर जाना होगा इस टाइम अंदर। तो मैं दो हाथ जोड़ी के सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता कि अपना कीमती समय तुसी मेरे वास्ते कढ़िया, आज तुसी मेरा स्वागत किया इतने तहे दिल कने मैं बहुत बहुत तुसांजा धन्यवाद करना चाहता। तो इस तरह से इनके विचारों के बाद हम इस कार्यक्रम को
बड़ा खुशी का दिन है कि तुम्हारे विच तेरे हमारे कांग्रेस पार्टी के जड़े अध्यक्ष सारे जिले के इतने आए और इन्हें करने हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और इतने के ग्राम पंचायत के लोग मेंबर वार्ड मेंबर और सारे इतने आए इतने संगा गल ही है कि अभी तुम्हें पता ही है कि 5-6 महीने बाद जड़ा है तो इलेक्शन होया करता है नहीं ये पहले मेरा ख्याल पठानिया साहब का पठानिया साहब के बाद जड़ा था वो फिर अब दूसरा बीजेपी वाला हो रहा पठानिया साहब कांग्रेस पार्टी ने रहे इतने जितनी भी तरक्की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो मेरे टाइम की बाकी बीजेपी के टाइम पर कितनी ठीक है लाटू से करी फी हुई कितनी बीजेपी के टाइम पर लगे ना तो अब आने वाला टाइम जड़ा है पीछे भी तो सब लोगों ने बड़ा साथ दिता था नीर साहब जो टाइम बड़ा घट मिलया था कहना 20-22 दिन सारे मिले तो फिर भी सिर्फ 900 वोट कने रही है इन्हें ठीक दसिया बोलिया कि 45 पंचायत भी मैं 35 कर सकिया तो 10 पंचायत तो जा भी नहीं सके तो पर फिर भी लोगों का इतना समर्थन मिल और इस वास्ते ही कि मेरे पिता स्वर्गीय श्री लाला अपने सागर चंद जी ने थे मेरा नाम सारे हिमाचल 350 रुपये का सिलेंडर दिया तो इन्होंने क्या किया एक मुफ्त सिलेंडर तुसा दे दिता तुसा जरा थोड़ा जहा ठरक पाई तो वो आई गया कहना सिलेंडर आई गया भराना गए तो बोले 1000 रुपये रखा एक सिलेंडर तो सारे घरे पे रहे एक मैं पूछा गुजर में भाई तीजा भी मिले हाँ मिल गयो हांडो मिल गयो मैनू भी दोगे चुल्हो भी दे गयो सिलेंडर भी दे गयो क्या तेरा चूल्हा दिता क्या तेरा सिलेंडर मुफ्त दिता कंपनियां भाई इन्हों का बच्चे हुए डबल इंजन की सरकार है ट्रिपल इंजन की सरकार है पूरा राशन तक इन्होंने नहीं छड़िया राजा वीरभद्र सिंह ने हर आदमी जो जितना भी जिन्होंने राशन कार्ड थे उन्होंने जो एक रेट पर डिपूरा जो राशन सस्ता मिलता दिया अभी बाजारे रे बाहर डिपूरा राशन ही है ये 2-4 रुपये रे सारा फर्क है सिर्फ सरकारी सस्ते डिपो की दुकान है लिखे 15 लाख दसिया बोलिया 2 करोड़ साले नौकरियां देनी सारे से बेरोजगार देखे कर दें बेरोजगारी कांग्रेस के टाइम पर जड़े थे जरा बच्चा 10वीं 12वीं कॉलेज पढ़ी जाता था तेना जो कुछ ना कुछ रोजगार पर सरकारी नौकरियां मिलती थी लेकिन जदाड़ी का सरकार आई रही है सारा पोला ढक्का माए कोठियां ठप जाना से नहीं गए था हाँ जी राजा जे मर्जी करो तो 4 लिखने रहिंदे अज राजा तुसी राजा बनांदे MLA राजे होंदे ना पर बनांदे तुसी 5 साल तक जे तुम्हारी सेवा करो तो दोबारा तुसी फिर तुसी टाइम देंदे जे नहीं करो तो चलती रख अगला कोई जरा खरा करने वाला से दस तो बाकी गल ही है भी जेडे इन्ने झूठे करने वाले बोलते जरा मैं विकास किया 70 साल विच नहीं होया ये कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है जिन्हें तुम जो समानिक अधिकार दिता बराबरी का अधिकार दिता तो पहले जनानियों तो कोई वो नहीं होंदा सी जनानियों कोई हक सफा नहीं होंदा सी बोले जी पराड़ा धन है वो बोले पढ़ांदा कि नहीं सी तो उन्हें समानता का अधिकार दिता सारे ने जड़ा है कांग्रेस पार्टी का मजबूत करना और तुसी एक कांग्रेस पार्टी की रेट दी हड्डी तुसी मेरे भाई 1 महीना जड़ा है ना इस मौके कांग्रेस डिक्लेयर हो गई तो तुम घरे नहीं बहना जितने अपने मिंजो पता है कि एकदम प्रोग्राम बने टाइम बड़ा घट गया असी कांग्रेस की मैंबरशिप करे करते हैं यानी कि कांग्रेस अंदर जड़े लोग जोड़ने इनसे कम असी फायदा है मेरे का पहले हांडा जी ने सारी डिटेल अंदर तुम जो सारी चीज़ें समझाई दी कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया कांग्रेस की बड़ी बड़ी देन है मंच आसीन जिन्ने भी हमारे सीनियर सारे साथी हैं नेते अब मैं ना लाना तो बड़ा टाइम लगी जाना कि जो कि अगे जटकरी भी एक मीटिंग है तो उत्ते ठंड हो जाती मुझे पता सूरज डूबी गया तो उत्ते लोग और ब्याह भी इन्ना बड़े लगे थे ब्याह इन कोई मुंडे ने फिर भी तुसी सारे लोग आए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता टाइम कटी के आया आजकल पैसे का ज़्यादा ज़रूरी है टाइम अपना जाना तुसी मिंजो अपना टाइम देते हैं सुनने वास्ते तो मैं हाथ जोड़ी के सारे में बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता गल ये है कि हमारे चंबा अंदर मैं तुसा जो बोलना चाहता कि हमारे विधायक चंबे अंदर तो जड़े हमारे चंबे के विधायक इन रोज रोज टीवी अंदर मैं सुनता रहता अखबार अंदर भी सुनता दिखता रहता पढ़ता रहता कि जड़ा 60 साल अंदर नहीं किया मैं 4 साल अंदर करी देते मैं ज्यादा गल नहीं बोलनी 2-4 शब्द मैं बोलना चाहता पिछली बारी मुझे 25 दिन पहले टिकट मिल दिया मैं आया थी थोड़ा मता जिते
दुआ सलाम करी सकता थी, छोटी छोटी मीटिंग की, पर फिर भी मैं कोलका वासियों को हाथ जोड़ी के मैं धन्यवाद करना चाहता कि बिना मिंजो दिखे दे, बिना मिंजो समझे दे, फिर भी मिंजो बड़े अच्छे वोट पे से मेरे कई साथी इन इतने हमारे वार्ड मेंबर इन आजकल चमन चुमन नहीं आए मिंजो नजर, मिंजो लगता खजार खजूर है ना। तो ये सारे मनोज मनाज ये बड़े यंग टीम मेरे कने बड़ी जुड़ी थी कोलका दी। ये यंग टीम अपना राजू हो गया, ये अपना पिछे अपने भाई साहब हो गए कन्ने सोनू हो गया, तो ये मतलब इन्होंने लोगों ने मिंजो मतलब बड़े घट लोग मैं जानता थी उस टाइम अंदर। अवे तो विक्रम भी हमारा प्रधान बनी गया इतने का, तो चलो गल ये है कि अशोक है अपना, ये सारे लोग पीछे खड़े नवे यार ना बिच बिच अंदर मेरे जुबान पर नहीं आते, आना शुरू हो जाने आस्ते आस्ते। गल ये है मुझे ध्यान है इतने JCB UCB लानी थी, मैं तो MLA भी नहीं थी, मैं तो कभी मिंजो पता भी नहीं थी मिंजो टिकट मिलनी, मिंजो ये भी नहीं पता थी कि मैं इलेक्शन लड़नी है, पर ता भी जड़ा कोई मेरे का आया काम करने वास्ते, मैं कभी वोट वास्ते काम नहीं किते उस टाइम अंदर। जड़ा बंदा ये जरूर है कि मैं ग्रां अंदर नहीं गया, कि जो मैं इलेक्शन लड़नी नहीं थी तो मैं ग्रां अंदर नहीं गया, मिंजो थोड़ी पता थी कि मिंजो टिकट मिल जानी, पर जड़ा भी मेरे का घरे आया काम करने वास्ते मैं उस सेरे वास्ते फोन भी किते। अब एक कोई स्कूल का काम लेके आया थी इतने मेरे का उन लेके आया थी, ऐसे हमें ध्यान नहीं मिंजो, पर आया थी तो मैं स्कूल राजा वीरभद्र सिंह जी का ये 10वीं थी, 10वीं का ये मैं +2 कराया स्कूल। मैं तो दौलत होऊंगा पता नहीं कौन थी दौलत, हाँ ठीक है दौलत लेके आया यार, दौलत अंदर ही थी मिंजो ध्यान है। तब बोलने का मतलब है स्कूल कित्या को नहीं राजा वीरभद्र सिंह जी ने कित्या, कांग्रेस पार्टी ने कित्या, इस सड़क को नहीं बनाई कुलदीप सिंह पठानिया ने बनाई। मिंजो एक गल दसो कुछ बीजेपी दे नेता ने इतने काम कित्या सिवाय कांग्रेस दे? ये जरूर है कि ये इलाका पहले भटियात अंदर थी, अवे चंबे अंदर आई गया, तो अवे जे कोई मिंजो ये बोले कि 14 साल का मैं कुछ नहीं किया तो मैं करना क्या दिया? मैं तो विधायक नहीं थी ना कांग्रेस का कोई विधायक थी। विधायक एक बड़ी पावरफुल चीज होंगी, जे विधायक चलदा होए। मेरी गल सुनो, रोज विधायक जी यही चीज बोलते थी मैं इन्ने करोड़ रुपए की सड़क बनाई देती, तुम्हारे इलाके अंदर 10 दिन का लाइट नहीं है, एक ट्रांसफार्मर तो लवाई नहीं बैठे, सड़कों के उसी गल्ला करते फ्यूज बदली ला रहे। पहले मेरी गल सुनो, पहले जड़ी मूल मेरी गल सुनो, पहले जड़ी मूलभूत चीजा है ना सड़क बिजली पानी, ये 3 चीजा पहले ये तो ठीक करो, फिर लाखा करोड़ रुपए की गल करो ना। चंबे अंदर पार्किंग की गल करते से भी अज तक कुछ नहीं होया, मठे मठे काम में लगे था। बोलने का मतलब है कि कोई काम जड़ा है इन्होंने कित्या नहीं है, पर एक गल है बोलने का ये हटते नहीं है। मैं इन्नी सड़क बनाइया, मेरी गल सुनो, सड़क क्या एक दिन अंदर बनी जाती? सड़क एक दिन अंदर बनी सकती कभी? ये जड़े उद्घाटन होए करते हैं इस अंदर ज्यादातर जड़ी सड़क हैं ये कांग्रेस के टाइम अंदर मंजूर हैं हुई थी। जे मैं जे अपने टाइम अंदर अब इतने मैं जितने भी जाता थले भी बोले करते थी कोपाड़ा पंचायत अंदर की हमारी जो सड़क चाहिए इतने वास्ते इतने भी सड़क की जरूरत है। हाँ धर्म नहीं मेरे का आए थी, ठीक है। तो बोलने का मेरा मतलब यह है कि सड़क जो पहले उसेरा पहले सर्वे होंदा, फिर उसेरी DPR बनती, तो एक सड़क जो पूरे तरीके कने चालू करने वास्ते 2.5, 3, 4 साल भी लगी जाते कई बारी स्टार्ट करने वास्ते। तो एकदम बोली दाना कि मैं ही किते ये बिल्कुल झूठ है। मैं भी जहाँ आऊँगा मैं कुछ सड़क करगा तो वो भी 4-5 साल बाद जाके से इम्प्लीमेंट होनी। ये बोली दाना कि मैं सारा कुछ किते 4 साल अंदर, ये बिल्कुल गलत है। इस अंदर कोई सत्य सच कोई गल नहीं है इस अंदर। बाकी ज़्यादा रणबज्जा मैं लाना नहीं चाहता। मेरे का पहले फोन करदा, ठीक है, मैं एक्सीडेंट जो फोन करता और मैं बोलता पता करता कि क्या ट्रांसफार्मर का चक्कर है। मुझे अबे दसिया कि 10 दिन हो गए, ताई तो मैं बोलिया 10 दिन क्या मैं ताई तो मैं बोले करता मिलिया मेरी गल सुना, ताई तो मैं बोले करता है कि ये लाखा करोड़ रुपए की गल्ला कर दे। पहले लाइटा लुइटा तो छोटी मोटी चीजा तो ठीक करी देन, इतने सड़क का हाल देखियो, सड़क का हाल दिखे तो लुक नहीं पई 4 साल अंदर पई लुक की नहीं पई।
तो मैं यही बोलना चाहता ना, इं मैं भी बोलता रहना तो क्या फायदा। सेंटर की गल्लां मैं बोलना नहीं चाहता। गैस सिलेंडर ये सारा हांडा जी ने इन्नी डिटेल अंदर तुसें समझाया कि मैं भी नहीं समझाई सकता। उस हिसाब से लोगों को उत्थे रोजगार मिलिया, उन्होंने लोगों अंदर सारे कोई कांग्रेसी थोड़ी हैं, बीजेपी भी हैं। जहाँ इलाके अंदर विकास हुंदा, ठीक है ना, तो उस अंदर ये थोड़ी हुंदा कि नौकरी सारे कांग्रेस सारे जने जो मिलती नौकरी, ये थोड़ी है कि बीजेपी या कांग्रेस जो ही मिलनी। तो बंदा वो चुनो जड़ा इलाके वास्ते कुछ सोचे, इलाके वास्ते कोई चीज लेके आए, कोई बड़ी चीज लेके आए। 14 साल का तो इतने कांग्रेस का कोई विधायक है ही नहीं, तो करना क्या दिया कांग्रेस ने? असी क्या करना दिया? असी सारे निहत्ते दिए। अबे 14 साल भगवान रामचंद्र जी जो बनवास होया थी 14 साल का, अबे 14 साल पूरे हो गए, 15वां लगी पिया। अबे बनवास जड़ा है, ये जड़ा बनवास है कांग्रेस का चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट है, ये बनवास जड़ा है खत्म करो। सारे जने मेरे पीछे भी इन बैठे थे, ये बनवास जड़ा है खत्म करो। सोचो समझो कुनी कितने कम, चाहे कुलदीप सिंह पठानिया ने कितने कांग्रेसी दिया, चाहे स्कूल मैं खोलिया राजा वीरभद्र सिंह जी ने देते, मैं तो कुछ नहीं दिया। मैं तो चलो दौलत मेरे का लेके आया दिया तो खोली देते, जो दौलत नहीं आंदा तो ये भी नहीं खोलना दिया। सही गल है। लाइन लेके खड़े होना पुंदा दिया। ग्रजन का जमीन का ग्रेविटी का ने पानी लेके आए उन्होंने असेंबली अंदर स्पीच दी, बोला सागर नाम ही क्यों रखा, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता सागर वास्ते तरसे मेरा नाम बदली दो राज साहब। स्पीच दी थी राजा वीरभद्र सिंह जी ने, एक बड़ी स्कीम जड़ी चले दी है चंबे अंदर शहर अंदर सीवरेज। मेरी गल सुनो, उस टाइम अंदर सरकार का पैसा नहीं होता थिया, उस टाइम अंदर सरकार का कोई पैसा नहीं होता थिया, उसके बावजूद उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। मिंजो नहीं पता मैं क्या करना, मैं नहीं अबे बोली सकता, पर मेरी नीयत अच्छी है। मैं बस ये बोली सकता मेरी नीयत अच्छी है, मैं तुसा विच काम करने वास्ते आया करता है। मैं क्या करी सकता क्या नहीं करी सकता मैं इस बारे नहीं बोलना चाहता। ये जहाँ मैं पुजगा मुझे मौका मिलगा, मैं सच्चे श्रद्धा कने दिल कने कोशिश करनी कि मैं अपने इलाके वास्ते कुछ करी सका। मैं इन्ना बोली सकता, बाकी टलाके मैं मारना नहीं चाहता। मेरे का कोई इधया स्विच नहीं है कि मैं एमएलए बनी गया, मैं यहाँ स्विच ऑन करना तो सड़का भी सारी ठीक हो जानी, स्कूल भी बनी जाने, सारा कुछ। विधायक जी तो यही बोलते स्विच ही है उन्होंने कि स्विच ऑन किया सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, करोड़ों रुपए आ गए, सब कुछ हो गया। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जो सच है, जड़ी सच्चाई है, मैं शिद्दत कने सच्चाई कने तुम्हारे बीच अंदर आंदे जाते रहना। जड़ा आदमी कोई मेरे का आए कि जो कि मेरा एक विश्वास है, सारे का पहले गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होंगी। जड़ा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनी जाती। मैं एक चीज़ जानता, तेने जहाँ कोई घरे का कोई केस हुंदा कि भाई लकड़ी मिलनी है, कुछ मिलना है, तो उस अंदर मैं कभी भी ये काम नहीं करता कि ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ये मेरा समर्थन है। जिस बंदे जो सारे का ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका कुछ भी नहीं है हथे पल्ले, चाहे उन्हीं में जो गालियाँ भी कड्डी होन, चाहे मेरे खिलाफ नारे भी लाए होन, पर ता भी यार उस जो ही मिलना चाहिए था जड़ा उस जो जरूरतमंद है। कई चीज़ें इधे ही होंगी जिस अंदर राजनीति नहीं करते। हमारे का बड़े होर तरीके हैं जड़ा हमारा साथ देंगे, असी उन्हेरा साथ बड़े होर तरीके कने होर साथ दे ही सकते। पर एक गल है, गरीब मार करी के ना बंदा आगे नहीं बढ़ता, फिर 5 साल ही लगते, उसके बाद फिर आउट। क्या समझे? तो बोलने का मतलब ये है कि आज हमारी कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव है। तुम्हारे कोलका अंदर 5 वार्ड हैं, काफ़ी वार्ड मेंबर हमारे इतने मौजूद हैं। जड़े कोई ब्याह भी अंदर गए दिन मैं इतने फॉर्मा छड़ी जानी है।
तो कोई टेंशन नहीं। आओ हाँ जी आओ। कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री जगदीश हांडा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार रखें। आदर योग्य हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीर जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर करतार सिंह जी, यहाँ की ग्राम पंचायत की प्रधान मेरी बहन साहिबा, सेवा दल के हमारे वाइस प्रेसिडेंट और अपने प्रवीण जी, प्रधान जी, एक्स प्रधान जी नेक सिंह जी, सेवा दल के चीफ चंबा के अपने राजू भाई जी, ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष भान सिंह जी, और यहाँ पर इस पंचायत के आज इस खूबसूरत जगह के देखने का मुझे दूसरी बार मौका मिला। आज से 9 साल पहले मैं यहाँ आया था और उस वक्त भी इलेक्शन कैंपेन की वजह से आया था। उस वक्त जो कि आजकल के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो उनके साथ मैं आया था। यहाँ ऊपर मीटिंग हुई थी, पर जिस वक्त मैंने हाल चाल देखा तो मैंने उनको कान में बोल दिया, मैंने कहा यहाँ बैंड बजा हुआ है हमारा। तो बोलने लगा क्यों? क्योंकि मेरा भी 40-42 साल पुराना तजर्बा है राजनीति का, और मैं हर
आदमी के फेस को देख के भांप जाता हूँ कि ये पोजीशन क्या है और क्या होने वाला है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि बैंड बजने वाला है, अब ये टांगें तोड़ने वाली बात है। तो ऊपर से हम पैदल फिर गए थे नीचे क्रिया तक। तो क्रिया तक गए तो मेरा ख्याल है कोई सारे ही इतने गांव हमने गाए, 3 आदमी हमें रास्ते में मिले, हार गए हम। आज नीर साहब जी ने इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का फैसला किया कि क्यों ना हम लांगा गला से इस इलेक्शन की शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ से कैलाश जी के दर्शन होते हैं, शिव जी महाराज के दर्शन होते हैं और ये शुभ गिना जाता है। तभी इन्होंने ये स्थान आज यहाँ चुना कि यहीं से शिव जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के और कांग्रेस पार्टी की जो कैंपेन है शुरू की जाए। इलाका बड़ा खूबसूरत है नीर साहब, भगवान आपको शक्ति दे। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की लिहाज से इसे आप डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ खजार और डलहौजी कुछ भी इसके आगे नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई समस्याएं ऐसी रही, कोई सड़कें नहीं थी, कुछ ऐसे टूरिज्म की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए तो सबसे मैं समझता हूँ कि चंबा जिला के अंदर बेहतरीन इलाका होगा तो ये आपका इलाका होगा। इतनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ और इतना खूबसूरत मनमोहक नज़ारा, और यहाँ से चंबा तो ऐसे समझो कि आप चुगान में ही बैठे हैं। बात ऐसी है कि अब कुछ आने वाले समय के अंदर चुनाव होने वाले हैं। जो चुनाव आज से 4 साल पहले हुए थे, 4.5 साल पहले, 5 साल का वक्फा एक चुनाव का होता है। चुनाव किसी मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है कि हर पार्टी जो है अपना अपना घोषणा पत्र लेकर के जनता के अंदर जाती है कि जिस वक्त आप हमें शक्ति देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये इलाके की डेवलपमेंट करेंगे, ये आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, ये आपको सहूलतें देंगे। ये एक मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। और दूसरी बार जो चुनाव आता है तो जनता फिर उनसे ये पूछती है कि पिछली बार जो आपने वायदा किया था, आपने घोषणा पत्र दिया था, उसमें आपने कितने वायदे पूरे किए। तो उसके ऊपर फिर कंपैरिजन करते हैं। अगर उन्होंने वो वायदे पूरे किए हों, अच्छा आपकी सेवा की हो, तो आप उसे दोबारा मौका दे देते हैं, नहीं किए हो तो उसे आप चलता कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी और फ्रॉड जनता पार्टी है। ये अब इनका जो झूठ का जहाज है वो चलने वाला नहीं। मोदी साहब ने सबको ठगा। आपको कहा कि हर इंसान के खाते में, हर आदमी के खाते में, परिवार के नहीं, हर आदमी के, हर परिवार के सदस्य के खाते में 15-15 लाख रुपया पड़ेगा। तो हर आदमी खुश हो गया। 15 लाख। एक के 6 परिवार के सदस्य थे तो एक बच्चा बोलने लगा, पापा पापा अगर एक होता तो हमारे घर में भी एक झंडा लहराता कि भाई कौन बनेगा करोड़पति। तो हम कहते कि हमारा पापा करोड़पति, क्योंकि 15-6 के 90। तो ऐसी बात है कि आपके खाते में पड़े वो पैसे। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्यों भाइयों, ये अच्छे दिन आ गए या इससे और भी अच्छे देखने हैं आपने? जो तेल आपको 60 रुपए किलो लीटर मिलता था, वो तेल जो है आज बाजार के अंदर 225 रुपए लीटर तेल है। जो आपको 20 रुपए किलो दाल है। हर तरफ महंगाई। जो गैस का सिलेंडर जो था 350 रुपए में मिलता था, अब 1000 रुपए में हुआ है। हर कांग्रेस पार्टी थी तो हर साल के साल 6 महीने के बाद हर जैसा योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार देती थी, सरकारी नौकरी लगाती थी। जो 10वीं पढ़ा हुआ था तो उसको 10वीं वाली नौकरी मिलती थी, बीए वाले को बीए वाली मिलती थी, 8वीं वाले को 8वीं मिलती थी, रोजगार मिलते थे, मजदूरी मिलती थी। काम जो थे बड़े सुचारू रूप से चले हुए थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ये सारा फुल स्टॉप लग गया है। सब कुछ बंद हो गया है। अब कुछ भी नहीं है। डिपो के राशन के अंदर देख लीजिए आप रेट बाजार का और डिपो के राशन के रेट का कंपैरिजन करें, बड़ा मामूली हो है। राजा वीरभद्र सिंह की सरकार जिस वक्त थी तो जैसा कि अभी मेरी बहन जी कह रहे थे, प्रधान जी, कि नियर साहब ने ये स्कूल को अपग्रेड करने का वो किया था और स्कूल की मरम्मत के लिए भी पैसे इन्होंने दिए थे, रेन सेट के लिए इन्हें दे। हालांकि ये उस वक्त एमएलए नहीं थे,
लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी के ये बड़े एक चहेते थे, वो समझते थे कि ये कांग्रेस पार्टी के वो हैं रहनुमा हैं। तो कांग्रेस पार्टी को देखते हुए राजा वीरभद्र सिंह जी जो ये काम बताते थे वो बिल्कुल आंखें बंद करके लिख देते थे। ये पार कोलका के अंदर जो +2 स्कूल है ये इनकी देन है, हालांकि ये तो MLA नहीं थे। खैर वक्त चलता गया, ये पार्टी के साथ मैंने ये कहा कि आप ये इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी वाले अभी आएंगे, सबको हक के आएंगे अपना अपना, सिर्फ आप बोलें कि जो आपने पिछला वायदा किया था वो कौन सा पूरा किया। अगर उन्होंने पूरा किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको चलता करिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी एक झूठों का खोखला है। विश्वास जो है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अब लोगों का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी उठ गया है। अगर वो अब सोने का भी बन के आएंगे तब भी आप लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि अब ये फिर ठगने को आए हैं, झूठ बोलने को आए हैं। ये बात कह रही है कि हमने बड़ा विकास किया, जो हमारे विधायक कह रहे हैं। अब कौन सा विकास हुआ यहाँ बताएं? अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है, अस्पताल के अंदर दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, हर तरफ से पड़ा हुआ है। आज परे गए वहाँ पर 10 दिन से बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर बंद पड़ा हुआ है, जला हुआ है, कोई बेली बारिश नहीं है। मेयर साहब ने फ़ोन किया एक्सीन साहब को, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बुधवार तक जो है हम उसको हालत में कर देंगे। ये डेवलपमेंट के काम होते हैं, ये नहीं कि सड़क तो यहाँ लांगा गाल पड़ गई और 2 किलोमीटर सड़क आगे बना दी MLA साहब ने और घोषणा कर दी और डंका बजा दिया कि जो डेवलपमेंट की मैंने की वो तो शायद राजा साहिल वर्मा में नहीं की होगी। तो ये 2 किलोमीटर सड़क के साथ कोई ये डेवलपमेंट नहीं गिना जाती। सड़क डेवलपमेंट गिना जाती है हर गरीब आदमी को रोजगार मिले, सस्ता राशन मिले, महंगाई पे लगाम हो और रोजगारों के साधन उपलब्ध हों, अस्पताल के अंदर डॉक्टर हों, अस्पताल के अंदर दवाई मिले। ये चीज़ें होती हैं आम जरूरियात ज़िंदगी की। और ये सड़क 2 किलोमीटर सड़क बना दी, 2 किलोमीटर सड़क के ऊपर जितना खर्चा आया उससे ज़्यादा खर्चा तो उनके बोर्ड के ऊपर ही लगा हुआ है। हर कैंची मोड़ के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ये कि विधायक साहब ने इतने सड़क इतना वो किया, इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया। बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर गरीब आदमी की पार्टी है। ये एक वक्त वो हुआ करता था कि बैंकों के दरवाजे जो थे गरीब आदमी के लिए बंद हुआ करते थे, बैंक की तरफ गरीब आदमी नहीं देख सकता था। ये बैंक जो थे सेठ और साहूकारों के लिए हुआ करते थे। इंदिरा जी ने, कांग्रेस पार्टी की इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकरण ही नहीं किया और ये कहा कि ये बैंक हैं ये गरीबों के लिए खुल जाएं। आज गांव-गांव के अंदर बैंक, पर्वतीय ग्रामीण बैंक आपके खुले और उन बैंकों को आदेश दिए कि आपको ये टारगेट करना होगा कि गरीब आदमी को जो है कर्जा आपने कितना दिया वो सारा आय ब्याह का ब्यौरा आपको रखना पड़ेगा। आप साहूकार के पास पहले जाते थे, मजबूरी होती थी, किसी से 200 रुपये अगर लिया तो वो उसका पहले तो जेवर रखता था, जेवर के बाद फिर क्या करता था। मैं ये इसलिए तो बता रहा हूँ आपको, ये मानई गांव है, मेरा बगीचा है वहाँ एक सेठ ठेलू राम हुआ करते थे। सेठ कितने 10,000 रुपये सारे उसके पास होने, तो वो क्या करता था कि भाई किसी का जेवर रख लिया, 300 रुपये में बालू किसी का रख लिया और भाई पहले तू ये करार करके तू कब आएगा, तो बोलेगा कि भाई इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद आऊँगा। भाई करार के अगर तू दूसरे दिन आया तो फिर माल तेरा मिट्टी हो गया। जिस दिन उस देखता था वो डेयरी कि आज कौन सा किसका करार होने वाला है पूरा, जिस वक्त वो देने वाला आता था तो सेठ गायब हो जाता था और फिर 3 दिन के बाद वो आता था, बोलता भाई तेरी तो अब बुनियाद खत्म हो गई, ये करार तेरा खत्म है, तेरा बाड़ू हजम हो गया। तो ऐसी ऐसी बड़ी मुश्किल के साथ लोग जिंदगी बसर करते थे। आज जो 40, 45, 50 साल की एज के बच्चे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि कितनी गुर्बत के साथ जिंदगी बसर किया करते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बदौलत आज कांग्रेस ये दरवाजे जो बैंकों के थे खुल गए। आप आज घोड़े ले लिए, खच्चर ले लिए, भैंसें ले लिए, सब कुछ ले लिए, बैंक वाले जो हैं आपको पैसा देते हैं। ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जहाँ हिंदुस्तान जिस वक्त आज़ाद हुआ तो हमारी 35 करोड़ की आबादी थी सारी देश की, लेकिन यहाँ पर अनाज नहीं हुआ करता था। 35 करोड़ आबादी के लिए अनाज नहीं हुआ करता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के आगे जान के हाथ फैलाना पड़ता था कि मेरा देश भूखा है, हमें अनाज चाहिए। और वहाँ पर एक बीपीएल की कणक हुआ करती थी जो काली हुआ करती थी, उसे वो लोग समुद्र में गिरा देते थे अमेरिका वाले, तो वहाँ से वो हमें यहाँ अनाज आता था। उस कांग्रेस की रहनुमाई के अंदर देश ने तरक्की की, अच्छे अच्छे डैम बने, अच्छे अच्छे बीज बने, अच्छी अच्छी खादें बनी, और वो खादें जो थी आज देख लिए कितना खुशहाल है। आज 3 साल तक भी हमारे मुल्क के अंदर अगर अनाज ना हो तो हमें जरूरत नहीं, हमारे भंडार भरे हुए हैं। जितनी डेवलपमेंट हुई आज, जहाँ तक एक चक्कू तक इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनता था, आज ऐसी ऐसी मिसाइलें हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की बदौलत बनी कि हम आज ही दुनिया को तबाह कर सकते हैं। ये सारी कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। और मोदी ने क्या किया? मोदी ने सिर्फ ये दंड पखंड के और क्या किया? ये सारा दंड पखंड ही किया इसने, और क्या किया? मोदी बोलता है कि भाई 60 साल का कांग्रेस पार्टी वाले हिसाब दें, तो यही हिसाब है कि मोदी साहब आप जो बन बेच कर रहे हैं वो किसकी बनाई हुई चीज है? मोदी ने इस देश को बिल्कुल बेच दिया हुआ है, और अमानी अंडानी जो हैं वो मोदी के पार्टनर हैं, उनके थ्रू इस देश को उसने बेचा हुआ है। जो जनता की प्रॉपर्टी होती थी, जनता की संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति, उसके मैं और आप मालिक होते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल हो जाए, जो निजी संपत्ति है, वो निजी संपत्ति है, उसको मालिक फिर निजी आदमी होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अब आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 68 सीटों के अंदर 60 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी आपने देख लिया ट्रेलर इस फिल्म का, 4 उपचुनाव हुए और चारों उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती। ये पहली बार हुआ इस राष्ट्र के अंदर कि जो सरकार होती है, सरकार के खिलाफ कभी वोट नहीं जाता, लेकिन पहली ये सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है कि 4 की 4 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीत गई है। और मैंने देखा कि आज जो लोगों का रुझान है, मैं बाकी जगह भी गया, वो सारा कांग्रेस की तरफ ही है। मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, आप सारे कांग्रेस पार्टी, आप सब जा कर के अपने नाते रिश्तेदारों को, सबको, सज्जन मित्रों को समझाएं कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताकि इस प्रदेश के अंदर खुशहाली जो है, बेरोजगारी जो है और महंगाई जो है उसको खत्म करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। जय हिंद, धन्यवाद। सारेंगा पहले तो मैं अपने जटकरी पंचायत से सारे अपने जितने भी लोग हैं, आज माताएं बहनें, जितने बुजुर्ग मेरे युवा साथी जड़े इतने सारे अज कठोए दे, मैं सारे का तहे दिल कन्नै तुसां दा धन्यवाद करना चाहता। मुझे पता है कि अजकल ब्याह ब्यू बड़े लगे दे, कोई ब्याह, कोई मुंडन, कोई जट्टू, कोई क्या, क्योंकि 21 तरीक का काला महीना लगी जाना, तो सारा कामकाज अब्बे ही है। तो फिर भी उसके बावजूद भी बड़े शॉर्ट टाइम अंदर तुसी लोग सारे इकट्ठे हुए, मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता। ये जड़ी मीटिंग अज असी रखी है, इसरा मुख्य बिंदु जड़ा है वो है कि असी कांग्रेस की मैंबरशिप ड्राइव करे करते हैं। असी कांग्रेस के मैंबर बनाने, लेडीज, जेंट्स, बुजुर्ग, यूथ, असी कांग्रेस कने जोड़ना है। तो मैं कुछ फॉर्मा लेके आया है, मैं अपने वार्ड मैंबर जो दे देनी, अबे असी तो चली जाना, ये भरी के मिंजो हफ्ते तक तुसी लोगों ने वापस देनी। पर वार्ड असी 10, 12, 15 फॉर्मा दे कर दें वार्ड वाइज। जियां एक घरे का 10 बंदे की नहीं बननी है, एक घरे का एक जड़ा मेन बंदा है, जिसेरे घरे अंदर जड़ा ठुंड होंदा घरे का प्रमुख, उसेरा भराओ घर जिसेरे बोलने पर चलदा। इस तरीके कने जियां 10-15 घर हर वार्ड अंदर किन्ने घर होंगे, 200, 250, 300 वोट होंगे वार्ड अंदर। बसे अपने हिसाब कने जड़े कांग्रेसी परिवार हैं, ये बड़ी जरूरी चीज़ है कि जो कि बाद अंदर इन्होंने लोगों कने मेरा डायरेक्ट संपर्क होना, जड़े बंदे हैं ना उन्होंने कने मैं डायरेक्ट संवाद करना, गलबात भी मेरी लगती रहनी। तो इस वास्ते अच्छे ढंग करें काम करो, ये वाला जरा है जरा बढ़िया हो जाना।
बाकी ज़्यादा गल्ला क्या करनी। जटकरी पंचायत तो मिंजो उही ही बड़ी अच्छी रही। हालांकि मैं पिछली बारी मिंजो टाइम बड़ा घट मिलिया दिया, पर उसके बावजूद भी जटकरी एक पंचायत थी जिसका मिंजो लीड थी। इस पंचायत का मिंजो लीड थी। और एक गल याद रखो, जिन पंचायत का मिंजो पिछली बारी लीड थी वो पंचायत तो इतने दिला अंदर है। और जे इस बारी भगवान ने मिंजो मौका दिता तो पिछली बारी भी जटकरी पंचायत अंदर मैं 10वीं स्कूल कराया थी, ऊपर लांगे ध्यान है कुछ जो कोल के +2 कराया थी, इतने 10वीं कराया थी। से स्कूल का नाम लिखने अंदर गलती हो गई थी, फिर उसरी करेक्शन कराई थी, याद है? ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रधान जी अपने यही थी, तो इन्होंने मैं मुझे याद है इतने मैं दो बारी अपने प्रधान जी भी बोलते, पहले भी आए थी एक बारी इतने, तो कुछ मेरे ख्याल सड़क वास्ते कुछ डिमांड रखी थी, से मैं कराई। कुछ थले प्राइमरी स्कूल का रिपेयर थी, से मैं कराया। मैं तो MLA भी नहीं थी, मैं तो वोट भी नहीं थी मंगे थे। ये काम करते लोग इलेक्शन MLA बनने बाद, मैं तो तुसां दा काम बिना MLA बने दे कित्या, ताई तुसी मुझे वोट भी पाए, पिछली बारी लीड दवाई। तो इस बारी हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट है कि इन्होंने आई के फिर ही तुसां सब जवाब दिखाने। एक बस चलानी थी इतने ना, से बस चलाते चलाते घसीटियां लगी हुई। कई बारी DC ऑफिस गए, कई बारी मैं बोलता कि कोई बस ये तो बिल्कुल मामूली काम होंगे, छोटे काम नहीं होंगे जड़े मिनट वाले काम। और सारे का बड़ी गल है, ये लाखों करोड़ रुपए की गल्ला करते कि मैं इतनी सड़क इधर बना दी, 1.5 करोड़ रुपया यहाँ दे दिया, 25 करोड़ रुपया चंबे पार्किंग वास्ते दे देते हैं। करोड़ा अंदर ही गल करते। पहले करोड़ तो छो, पहले छोटी छोटी चीज़ा तो ठीक कर लो, पहले ट्रांसफार्मर कोल का ठीक कराई लियो। इतने बस लगने जो कितना टाइम लगी गया, से भी पता नहीं किन्ने धक्के मैं मारे, किन्ने धक्के प्रधान जी गए। 10 बारी तो ये मेरे ख्याल DC ऑफिस गए, मुझे जो ध्यान है। उसके बाद जाके चली है आवे बस, से भी किया चली आवे। मैं बोलना नहीं चाहता, चलो चली गई। भगवान ना करे कि मैं कुछ बोला तो कल पता लगे कि अवे रोकी देती। बोलने का मतलब ये है कि जड़ी पार्टी तरक्की करवांदी ना, उस पासे देखो तुसी। अब जटकरी पंचायत जड़ी थी ये पहले बटियाद अंदर थी पहले। अब देखो सड़क भी ये कुलदीप पठानिया की वजह कने है इतने से थी, तो ये सड़क है तो से कुछ पार्टी के नुमाइंदे थी, कांग्रेस पार्टी के थी, ठीक है ना। जड़ा भी कुछ है। अब कोलका में +2 कराया, इतने में 10वीं कराया, उसका पहले पठानिया जी ने पता नहीं क्या क्या कराया था, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो ये बड़ा उनेरा गढ़ वाला इलाका होंदा दिया है। तो ठीक है। अब इस बारी अब देखो गल ये है कि तुसा जो ये पता होना चाहिए कि 14 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 14 साल का कांग्रेस का कोई MLA नहीं है। 14 साल राम भगवान जो 14 साल का बनवास होया थिया, ते चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 14 साल का चंबा कांग्रेस जो 14 साल का बनवास हो गया। अब ये 15वां लग गया। अब मेरे भाइयों बहनों, इस बारी बनवास यारा खत्म करो, इस बारी सारे जो बनवास इस बारी खत्म करो, फिर तुसा जो तुसी बनवास खत्म कर गए ता पता लगना ना कि क्या काम होंदा। अब पिछली बारी मैं कुछ नहीं दिया, पर फिर भी चलो प्रधान जी वगैरह कने आना जाना थिया मेरा, जड़ा छोटा मोटा मैं करी सकता थिया, जड़े मेरे हाथ मैं मना नहीं किया कभी, जड़ा मेरे का बनी सकता थिया। अबे भी मैं जितने वोट मंगने जाता मैं सारे जो बोलता मेरे का कोई लाटू वो कोई स्विच नहीं है कि तुसी मुझे जिताई देंगे तो मैं स्विच ऑन करना था, ये सड़क भी पक्कियां हो जानी, स्कूल भी बनी आने। पर मैं एक आश्वासन तो समझो, सच्चा आश्वासन दे सकता कि तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी इज्जत, तुसी घर आंगे काम कराने वास्ते मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हर काम जड़ा ऐसे हो जाना, पर हर काम वास्ते फोन होना, बड़ी सच्चाई कने फोन होना, हर काम वास्ते कोशिश होनी पूरी। बाकी सारे काम तो भगवान ही कराई सकता, पर एक और चीज है, जितने कोशिश सच्ची हो उतने भगवान भी, खुदा भी फिर झुकदा, मेरा ऐसा मानना है। तो ज्यादा लंबी गप्पा क्या मारनी है, मुझे पता है बड़ा ठंडा इलाका है, घंटे बाद तो इतना कोई ठीक ठाक बर्फ सा ही। तो वाकई हांडा जी ने एक बड़ी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी दिखी है, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, वाकई बड़ा खूबसूरत इलाका है। लोग सारा खजार साइड ही जाते,
ਅਸੀਂ नहीं बोलते, उत्ते भी जाओ, पर ये भी जड़ा इलाका है कि जो कि अब सड़क तो बनी गई है, ठीक है ना। इसलिए भी असी कुछ सोच विचार करके कि इतने भी असी कुछ टूरिस्ट वगैरह ले आई सके कि जो क्या होंदा टूरिस्ट कने रोजगार पैदा होंदा है। आज क्या है चक्कर, राजा वीरभद्र सिंह जी जहाँ मुख्यमंत्री थे 5 साल अंदर उन्होंने 70,000 लोगों को रोजगार दिते, 70,000 लोगों को। अब उस अंदर 8वीं वाले भी थे, 10वीं वाले भी थे, 12वीं वाले भी थे, ग्रेजुएट भी थे, इंजीनियर भी थे। अब चंबे अंदर मेडिकल कॉलेज खोलिया ना, एक नहीं खोलिया, कांग्रेस पार्टी ने खोलिया। राजा वीरभद्र सिंह जी, गुलाम नबी आजाद ता हेल्थ मिनिस्टर थी सेंटर अंदर। अब चंबे अंदर मेडिकल कॉलेज खोलिया तो 600-700 लोगों जो बच्चों जो उत्ते नौकरियां मिले दी। तो कोई भी बड़ी चीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर आए तो ये थोड़ी होंदा कि उस अंदर कांग्रेस ही लगते नौकरी, उस अंदर बीजेपी वाले भी लगते, सारे लगते। तो ठीक ढंग कने काम करो जिस कने रोजगार पैदा हो। मैं अपने पासे का पूरी कोशिश करनी है, क्या पता भगवान जाने मैं क्या करी सकता क्या नहीं करी सकता, पर मेरी नीयत अच्छी है। मैं एक अच्छी सोच कने उस अंदर बिच आए दा कने मेरे पिताजी भी उन्हें उन्हेरे टाइम अंदर भी उन्होंने और जटकरी पंचायत करने तो मैं मेरा बड़ा पुराना नाता है। ये ज्ञान ने मुझे पता नहीं कितनी रोटियां इन खुआई दी, रिखड़ू ने कितनी रोटियां इन खुआई दी, तो ये तो मेरे सारे घरे के सदस्य है, ठीक है। तो प्रीतो है अभी छोटे छोटे थी है तो ये होंदा थी। बाकी सिंगू जी वगैरह बड़े भारी इतने वो होंदा थी से विपिन होंदा थी चिरोड़ी का उसरे दादा होंगे थी ते हमारे कने काम करते बड़े पुराने लोग इतने मेरे कने जुड़े दे। असी छोटे छोटे होंगे थे पर शक्ल अजे पूरे तरीके कने याद है। तब इसी कारण जटकरी पंचायत ने मुझे लीड दी, ठीक है ना। अबे हांडा जी बोले करते थे कि असी 9 साल पहले जहाँ उतरे तो बोलिया कि मेरा हाल खराब है, पर जहाँ मैं जटकरी का उतरया तो मुझे एक आश्वासन दिया, मैं आश्वस्त दिया कि ये पंचायत जड़ी है मेरे करने है, मुझे पता है। और मैं आपको एक बात का आश्वासन दे रहा हूँ, प्रधान जी यहाँ है, अब प्रधान जी मुझे पता बड़ी मुश्किल है, तो बेचारे किए बैठे थे, मुझे पता है। प्रधान जी जड़ा तुम्हारा नुकसान है 1.5-2 साल का, मैं भरपाई करनी है। ये मैं इतने बोले करता है, जो ये काम बोलेंगे अपने इलाके के लिए आप सब लोगों से वार्ड मेंबरों से मिलके हम आपके जो इलाके को है तरक्की की राह पर मैं लेके आऊंगा। ये मैं आपको आज मन से बोल रहा हूँ। बाकी तुसी तो मेरा साथ पहले भी देते हैं, बाकी जड़ी बची खुची थी कसर थी कुछ कोई रह गया, कोई ठगी गया, कोई है से सुधारी दो ताकि पिछली बारी के जो लीड है से कुछ बेहतर हो जाए। और क्या बोली सकते, बाकी लीड तो तुसी मुझे दिते दी है इतने का, ठीक है ना। ताही तुम्हारी बस भी नहीं लगे करती थी, माफी है पता नहीं किया तुसी ये लीड मिलनी थी इस वास्ते शायद बस नहीं लगी। खैर मैं इस तरह की राजनीति कदी नहीं करता। मेरे का एक बारी एक आदमी आया, उत्ते वेटनरी डिस्पेंसरी थी, नई वेटनरी डिस्पेंसरी की बिल्डिंग दूजी पंचायत अंदर बनी गई थी। तो मेरे का लोग आए दूजे पंचायत जी कि ये बिल्डिंग शिफ्ट करी दो, बिल्डिंग तो हमारी जगह बने दी है। तो अब ये पंचायत जड़े पुरानी पंचायत वाले थी है से बोलते नैयर साहब ये पंचायत जड़ी डिस्पेंसरी है तुम्हारे डैडी ने दी थी, अब तुसी ये बंद करी दानी हमारी पंचायत अंदर। तो मैं राज साहब बोलते कि एक ही पंचायत अंदर एक डिस्पेंसरी हो ही सकती। मतलब सर ये रिक्वेस्ट है, ये करनी है। मतलब ये मेरे पिताजी ने खोली दी थी तो ये भी मैं खोलनी है दूजी, तो जितने एक बनती थी मैं 2 खुलाई रखी। मैं ना उत्ते निराश कितने लोग ना मैं इतने निराश कितने, मैं कि जो टकराव करना 2 खोली दी अज चले कर दी दोनों। तो बोलने का मतलब ये है कि अपना मन साफ होना चाहिए, अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। ये गल जरूर है कि जड़ी पंचायत तुम्हारे कने खड़ी है उसका ख्याल तो फिर ज्यादा रहा ही रहता है दिमाग अंदर, पर इसका मतलब ये भी नहीं होंदा कि जड़ी पंचायत तुम्हारे खिलाफ होंगी उत्ते तुसी रगड़ी दे होना जो जियां इतने रगड़े करते हैं 90। चलो खैर कुछ टाइम की गल है, वक्त की गल है, 7-8 महीने बचे हैं, ठीक है। आपको पता लग ही जाना सारे जो कि क्या बने करता है लोग बड़े। बाकी मैं बोलना चाहता कि राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 200 करोड़ रुपए की सबसिडी डिपो वास्ते दिंदे थी साल की, 200 करोड़। तुसी क्या सोचते ये जड़ी दाल थी ये 60 रुपए किलो की थी, ये सब्सिडी के कारण थी। दाल उस टाइम भी महंगी थी, पर क्या है राजा वीरभद्र सिंह जी जवाहरलाल नेहरू के टाइम के लीडर थे। उनकी पहली सोच होती थी कि सबसे पहली चीज़
आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ चाहिए रोटी। अगर रोटी के लिए भी आदमी को मोहताज होना पड़े तो फिर काहे का लीडर और काहे की नेतागिरी और काहे की पार्टी। इस वास्ते राजा वीरभद्र सिंह जी बड़ी पुराने टाइम के लीडर थी ना, तो उन्हेरी सोच होंगी थी कि कोई आदमी घरे अंदर राती बिना रोटी देना सोए, कम से कम भरपेट। तो ताई डिपो अंदर राशन जड़ा थिया कुछ सस्ता थिया। आवे तुसी तेल देखो कुथे पुजी गया। मैं तो एक गल तुसा जो बोलना चाहता, अबे 3 उपचुनाव है, तुसें पता है ना उपचुनाव, 3 उपचुनाव हुए तो एक पार्लियामेंट का चुनाव होया, चारों सीटा कांग्रेस ने जीती है ना। जियां इस सीटा कांग्रेस ने जीतियां अगले दिन जड़ा है पेट्रोल और डीजल सीधे थले। मनदे इस गल दो कि नहीं? जे नहीं जीते ना तो मेरी गल सुन, जे नहीं जीते ना तो आज तक डीजल पेट्रोल बददा ही रहना था। और मेरी गल मनो, ये जड़ी अब इलेक्शन आए कर दियां ना 5 स्टेट अंदर, इस अंदर जे हारी गए ना तो फिर डीजल 10 रुपए होर घटी जाना, कि डीजल आपे भी ज्यादा है रेट। जड़ा तेल बाहर जड़ा मिलता उस हिसाब कने बड़ा महंगा है। जे जीती गए तो इन्होंने फिर ही बढ़ाना शुरू कर देना। मेरी नीयत इस टाइप की है। बाकी ज्यादा गल्ला गप्पा क्या लानी, असी ग्रां बारे गल्ला गप्पा लानियां तुसां कने। अब ये तो टाइम घट है, ये मेंबरशिप बारे में आया है। हर वार्ड का 5 वार्ड ने 7 5 तो हर वार्ड का 12-12 15-15 लोग मेंबर बनाने, मेन लोग, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं अपू आना है। अबे प्रधान जी भी थोड़े ठीक नहीं है तबीयत, फिर मैं तुम्हारे वार्ड अंदर ही आना है। मैं बगैर वार्ड है, बड़ा बड़ा वार्ड है थले, ठीक है ना। तो इतने का ही आंदे आंदे पहले इतने कर ही लेते हैं, फिर थले जाते बगैर का, फिर मैं करते करते पूरा कवर कर ही लेना है। हर वार्ड अंदर एक मीटिंग रखी लेंगे ना मेन लोगों कने। ताई तो मैं बोलता ये जरा फॉर्म है ढंग करें भरो, फिर फोन करी के एक प्रधान जी जो भी बोली देते हैं, एक गठ हो ही जाना हमारा। फिर कल जो मैं फैसले लाने तुम्हारे इलाके बारे, तो ये सारे लोग मैं पूछी के करना है सारा काम तुसा कने। बाकी ठंड हुई पई है, मुझे पता है सुड़ लगी पे है सारे का। तो ज्यादा गल्ला क्या करनी है। सारे का बड़ा धन्यवाद, सारे का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बाकी आते जाते फोटो एक फोटो ले लेते हैं।